Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the topic error. Error means the difference in the measured value to the true value. एरर वर्ड का आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं, जिसको आप लोग मिस्टेक वर्ड से काउंट करते हैं. ओके, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचना है थोड़ा. हम इससे पहले दो वर्ड डिफाइन करेंगे, उन वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट है एक्यूरेसी. क्या है? एक्यूरेसी. और सेकंड है प्रिसीजन. ओके, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इन वर्ड्स को अच्छे से डिफाइन कर रखा है, आप लोग वहाँ से डेफिनेशन नोट कर सकते हैं. एक्यूरेसी मीन्स how the measured value is close to the true value. जब भी आप किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितना पास में है, that defines the accuracy. And precision defines how the measured value is अप टू द डेसिमल पॉइंट्स. कितने पॉइंट तक उसको मेजर किया गया है, इसको प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे लेवे कि प्रिसीजन टेल्स द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ मेजरमेंट. किसी भी मेजरमेंट की लिमिट को देता है अप टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज़ बीन मेजर्ड. किस एक्सटेंट तक इसको मेजर किया गया है. ओके, सो सिंपल सी अगर मैं दो एग्जाम्पल से आपको मैं एक्सप्लेन करूं. सपोज दैट इस मार्कर का लेंथ 12.50 सेंटीमीटर है. कितना है इस मार्कर का लेंथ? 12.50 सेंटीमीटर. और देर इज़ अ मेजरमेंट. अगर कोई एक पर्टिकुलर मेथड है, किसी बच्चे ने इसको मेज़र किया है और वो 12.48 तक मेज़र करता है, इसका मतलब उसकी वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के क्या है, पास में है. ओके, स्टूडेंट 1 ऐसे मेज़र करता है. दूसरा स्टूडेंट इसको मेज़र करता है, वो इसको 12.473 मेज़र करता है. ओके गाइस, किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से. सो आपके लिए अगर देखा जाए तो ट्रू वैल्यू के पास में वैल्यू कौन सी? स्टूडेंट 1 की. ओके, और यानी कि एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है? 12.48 की. लेकिन डेसिमल में किसको ज़्यादा प्लेसेस तक मेज़र किया गया है? 12.473. भले ही वो उसके एक्यूरेसी में नहीं है, लेकिन प्रिसीजन किसका ज़्यादा है? 2 का ज़्यादा है. ओके गाइस, इतनी सिंपल बात को आपको समझना है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, ए, बी, सी और डी. उसमें आपको लिखा हुआ है 0.01 मीटर, 0.001 मीटर, 0.1 मीटर एंड 1 मीटर. बताइए इसमें से प्रिसीजन किसका ज़्यादा है? इसमें से प्रिसीजन किसका ज़्यादा है? विच वन इज़ मोर प्रिसाइज्ड? पहले सबकी यूनिट देख लीजिए. तो डेसिमल में सबसे ज़्यादा कौन है? ये है. तो इसका प्रिसीजन सबसे ज़्यादा रहेगा. एक्यूरेसी की बात तब हो पाएगी जब हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी. ओके गाइस, सो डेफिनेशन के तौर पे आपको इसे याद रखना है कि हाउ द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, इट इज एक्सप्लेन बाय द एक्यूरेसी. ओके, एंड हाउ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज देयर, कितना लिमिट है रिजोल्यूशन का, किस लिमिट तक उसको मेजर किया गया है, वो प्रिसीजन बताएगा. ओके गाइस, so it tells how the measured value is close to the true value. ओके, कितना आपने जो मेज़र किया है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास में, वो आपका एक्यूरेसी से डिफाइन करेगा. सो द क्लोजनेस ऑफ डेफिनेशन के तौर पर जिनको आदत है कि प्रॉपर डेफिनेशन ही याद करनी है, तो द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी. ओके, एंड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अप टू विच the limit of resolution of and measurement is called precision. Okay guys, so एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में कोई 0.5, 0.005
और 0.05 है, तो दिस इज़ मोर प्रिसाइज्ड, इट इज़ मोर प्रिसाइज्ड, ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड है। ओके, और अगर हम ये कहते हैं कि इफ़ एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखें अगर कि एग्जाम्पल इफ़ अ मेजरमेंट हैज़ ट्रू वैल्यू, कोई भी मेजरमेंट आप ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 980, ओके। सो अगर इसकी वैल्यू को देखा जाए तो अगर इसके कोई हमारे पास 979, 978, 979.5, ओके, तो ये जो वैल्यू है वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू भी यही है और प्रिसाइज्ड वैल्यू भी यही है। ओके, क्यों? क्योंकि ये डेसिमल में भी इन सबसे ज़्यादा है और मेजर्ड वैल्यू के पास में भी ज़्यादा है। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट्स चूज़ करते हैं तो वो हाईली एक्यूरेट होने चाहिए और हाईली प्रिसाइज्ड होने चाहिए। ओके, अलग अलग जगह का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कुछ जगह पर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पर प्रिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। सो आपको इन दोनों डेफिनेशन को नोट करना है। एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ से और पिक कर सकते हैं। ओके गाइज, नाउ वी विल गो टू द टॉपिक एरर। एरर क्या है? द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू टू दी मेजर्ड वैल्यू। हमारे पास किसी इंस्ट्रूमेंट की पर्टिकुलर अगर अपने ऑब्जर्वेशन ली है तो उस ऑब्जर्वेशन को मेजर्ड वैल्यू कहेंगे, और ट्रू वैल्यू जो आपकी उसके पास ऑलरेडी अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू अवेलेबल है नहीं है तो उसके बहुत सारे मेजरमेंट का जो मीन वैल्यू होगा वही आपका ट्रू वैल्यू कहलाएगा। सो व्हाट इज एरर? द डिफरेंस ऑफ measured value to the true value is called error। measured value का true value से जो difference होगा वो क्या कहलाएगा? error कहलाएगा। so error basically true value minus measured value, okay। नाउ अब एरर के टाइप्स कितने हैं? जैसे जैसे आप बुक्स चेंज करते हैं, यानी कि अलग अलग बुक्स को देखते हैं, तो वो एरर को अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ब्रॉडली हम एरर को कुछ टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टाइप्स ऑफ एरर। इस तरह का कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखें आप लोग कि एरर के टाइप्स कितने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एरर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक तो है आपका सिस्टमेटिक एरर। क्या है? सिस्टमेटिक एरर। सेकंड है हमारा रैंडम एरर, और लास्ट वन इज ग्रॉस एरर। ओके, ये तीन टाइप की एरर रहेगी। वापस से एक बार आप लोग देख ले, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। वो एरर जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, वो एरर जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पर्टिकुलर सिस्टम से हो, जिसका रीज़न हमको क्या हो? नॉन हो। ओके, द एरर विच अकर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ही हो, जैसे उसके मेजरमेंट को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। ओके, एंड इट्स रीज़न इज नॉन। इसका रीज़न आपको क्या नॉन होता है? इट कैन बी करेक्टेड। क्योंकि ये सिस्टमेटिक है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? अप टू सम एक्सटेंट इसको करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि जैसे किसी गलत इंस्ट्रूमेंट को आपने चूज़ कर लिया। आपकी जो हैंड वॉच है, ओके, रिस्ट वॉच है जिसको आप कहते हैं, तो रिस्ट वॉच से आप ओलंपिक की रेस नहीं करा सकते। तो वो क्या है? एक तरह से सिस्टमेटिक एरर कि आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ काम नहीं आना चाहिए उसको काम में ले रहे हैं, तो वो एरर सिस्टमेटिक एरर कहलाएगी। ओके, और ऐसे में
हम सही इंस्ट्रूमेंट काम में लेकर के उस एरर को कम कर सकते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिस्ट काउंट एरर क्या है, लिस्ट काउंट एरर, जिसको कई बुक्स में अलग से भी दिखाया गया है। लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर हो सकती है वो क्या कहलाता है, आपका लिस्ट काउंट कहलाता है। ओके, तो जैसे हमारा जो नॉर्मल रिस्ट वॉच है उसका लिस्ट काउंट होता है 1 सेकंड। क्या होता है, क्योंकि वो सबसे छोटी जो मेजरमेंट लेता है वो सेकंड लेता है। ओके, आपका नॉर्मल जो स्केल है आपके पास घर पे, उस स्केल का आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है उससे सबसे छोटा जो मेजरमेंट होता है वो 1 mm होता है। क्या होता है, 1 mm। तो उसका लिस्ट काउंट या तो 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर होता है। ओके, ऐसे ही लेबोरेटरी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे 11th की सिलेबस में आपके स्पेरोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, इन सब का भी आप लिस्ट काउंट डायरेक्ट याद कर सकते हैं। लिस्ट काउंट निकालने का सीधा प्रोसेस है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न। क्या है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न। LC इज इक्वल्स टू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे पास स्केल है, उस पर कितना है, 0 से 15 सेंटीमीटर है। ओके, और उसमें टोटल डिवीज़न कितने, 150। ओके, सो अपन ये कह सकते हैं कि 15 डिवाइड बाय 150, इसको सोल्व करेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर आएगा। ओके, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर उसका लिस्ट काउंट हो गया नॉर्मल स्केल का। ओके गाइस, ऐसे ही आप ज़ीरो एरर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ज़ीरो एरर। याद रखें इन वर्ड्स को। ज़ीरो एरर मीन्स जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट्स को हमने इनिशियल सेटअप में रख रखा है तो उसका अगर वैल्यू 0 पर नहीं है, 0 से आगे है या 0 से पीछे है, तो उसको अपन ज़ीरो एरर कहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल इसको सिंपल वे में आप समझे, आपकी जो क्लॉक है वो अगर 5 मिनट आगे है, ओके, तो आप जितना भी मेजरमेंट लेंगे उसमें से 5 मिनट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर 5 मिनट पीछे है तो जो टाइम आ रहा होगा उसमें 5 मिनट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अंदर से ज़ीरो एरर आपको रिमूव करना है। तो इस तरह की जो एरर है, फॉर एग्जांपल Z कोई मेजरमेंट है तो उसमें से ये डेल्टा Z ज़ीरो एरर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अपन को Z डैश मिल जाएगा। ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर वो आगे है तो पॉजिटिव हो गया तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर वो पीछे है तो वो नेगेटिव लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो उसको ऐड कर देंगे। इस तरीके से ज़ीरो एरर का भी करेक्शन किया जाता है। ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको। ज़ीरो एरर के बाद रॉन्ग कैलिब्रेशन। रॉन्ग कैलिब्रेशन, आपको पता ही नहीं है कि उस इंस्ट्रूमेंट को चलाना कैसे है, तो रॉन्ग कैलिब्रेशन से भी एरर आ सकती है। इस तरह की और भी एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। रैंडम एरर वो होती है विच अकर्स इन इर्रेगुलर मैनर। जो इर्रेगुलर मैनर में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। इट्स रीज़न मे बी नॉन और अननोन। नॉन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। कभी कभार आपको पता ही नहीं चलेगा किस वजह से एरर आ रही है, रेंडमली कोई आ रही है। ठीक है, नाउ इसको कम करने के लिए इट कैन बी करेक्टेड बाय रिमूविंग द रीज़न। सिस्टमेटिक को क्या कर सकते हैं, रीज़न को रिमूव करके। जैसे ज़ीरो एरर है तो उसको अपन एडजस्ट कर लेंगे प्लस माइनस में। रॉन्ग कैलिब्रेशन है तो उसको कैलिब्रेट कर लेंगे। ओके, इंस्ट्रूमेंट गलत है तो उसको इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ओनली ये कम कर सकते हैं। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ मल्टीपल मेजरमेंट। बहुत सारे मेजरमेंट लेंगे अपन, मल्टीपल मेजरमेंट्स, बहुत सारे मेजरमेंट करेंगे और उन सब में से उनका क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, तो अपन को उसका रैंडम एरर कम हो जाएगा। ओके गाइस, इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे आप लोग एनवायरमेंटल कंडीशंस को इसका एग्जाम्पल में काउंट कर सकते हैं। ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो कहीं पे कुछ हो सकता है हाइट वगैरह के हिसाब से। ओके, तो ये क्या है, रैंडम एरर में आएगा। एनवायरमेंटल कंडीशंस रैंडम एरर में आती है। आप वो कंडीशंस चेंज नहीं कर सकते खुद से, टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह की एरर्स। ओके, किसी का पर्सनल एरर भी हो सकता है। पर्सनल एरर मतलब आप पर्टिकुलर
आपकी आदत में है कोई मिस्टेक करना, आपका परफेक्शन वगैरह वो सब रेंडम में आएगा। ग्रॉस एरर मीन्स द एरर ड्यू टू wrong formula और wrong observation। अगर आपने गलती से कोई फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, जैसे πr² और 2πrh, ये बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं क्योंकि फॉर्मूला आपको कन्फ्यूजन जैसा लगता है। आपको लिखा a+b, उसको सोल्व करते करते a × b हो गया। ओके, अगर आप a+b का होल स्क्वायर कहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं और वो a+b का होल स्क्वायर का जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आ गया। ओके, बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग की वजह से जो ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं वो 9 होता है। ओके, वो कुछ और बन जाएगा, 7 होता है वो 1 बन जाएगा। इस तरह की डिजिट्स जो चेंज हो जाती है, 3 को थोड़ा सा ज़्यादा घुमा दिया 8 बन गया। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स है, द एरर ड्यू टू रॉन्ग फॉर्मूला और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ग्रॉस एरर, और इट कैन affect the measurement very much। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। सो केयर मस्ट बी टेकन। इसका एक ही उपाय है, सावधानी। जैसे कोरोना का भी क्या है, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल सावधानी ही उसका इलाज है, वैसा ही इसका भी ग्रॉस एरर का एक ही उपाय है कि आप लोग केयरफुल रहें, कैलकुलेशन में एरर ना करें, फॉर्मूला सही चूज़ करें, तो ये एरर नहीं होगी। ओके गाइस, सो एक थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करेंगे एक मैथमेटिकल पोर्शन की जो एरर से रिलेटेड रहेगा। ओके गाइस, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको क्लियरली याद रखने हैं। लिस्ट काउंट, ज़ीरो एरर, ओके, सिस्टमेटिक एरर, इन सबको याद रखेंगे। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इन सब की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देर आर 3 more types by the concept of mathematical analysis for error के लिए जो मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे अपन, तो हमको कुछ वर्ड्स याद करने हैं। एक मीन वैल्यू, क्योंकि हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो ट्रू वैल्यू माइनस क्या है, मेजर्ड वैल्यू। तो वो ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी, वो मीन से आएगी। जब भी हम कोई मेजरमेंट लेंगे तो उसका मीन को ही हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, सो मीन वैल्यू, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके, एंड लास्ट रिलेटिव एरर। ये मैथमेटिकल एनालिसिस है इसका। और एक और वर्ड यूज़ कर लेते हैं इसमें, परसेंटेज एरर। ये आपको पढ़ना है। ओके गाइस, सो दिस इज हाउ वी विल एनालाइज एरर मैथमेटिकली। मैथमेटिकली एरर के कैसे एनालिसिस होगा, मीन वैल्यू। सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, तो मीन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशन का क्या लेना है, मीन लेना है, बरोबर। तो हम या तो इसको ए बार से डिनोट कर सकते हैं। अगर कोई मेजरमेंट को हमने ए से सिंबल दिया है तो ए बार और ए एम क्या होगा, A1 + A2 ... AN डिवाइड बाय n, ये उसका क्या हो गया, मीन हो गया। ओके गाइस, सो लेट अस टेक द सिंबल AM। क्या ले लेते हैं, AM ले लेते हैं, ए बार भी चूज कर सकते हैं आप लोग। अब उसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ओके, क्या होगा एब्सोल्यूट एरर। तो पर्टिकुलर ये जो मीन वैल्यू है वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से कितना डिफरेंस रखता है। ओके, सो द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसको अपन क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट मेजरमेंट का क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो फर्स्ट मेजरमेंट में से किसको माइनस कर देंगे, मीन को। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मीन में से A1 को माइनस करते हैं या A1 में से मीन को माइनस करते हैं। ये अपनी सुविधा से आप कर सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे। ओके, तो मैं यहाँ पर A1 - AM कर रहा हूँ।
सेकंड डेल्टा A2 आपको चाहिए तो A2 माइनस AM करते हैं, और ऐसे ही डेल्टा AN आपको चाहिए तो AN माइनस AM करते हैं। ओके गाइस, तो हर मेजरमेंट में से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मीन वैल्यू ऑन एन एवरेज बीच में रहती है, तो कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव आएगी तो कुछ वैल्यूज़ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? सभी एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड का मीन, यानी कि डेल्टा AM से डिनोट करेंगे उसको, और डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड, यानी कि पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव लेना, नेगेटिव तो भी पॉजिटिव, उसका माइनस हटा देना है। डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN सबको ऐड करना है और डिवाइड बाई क्या करना है, n। ये आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। देन लास्ट जो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर जिसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, तो रिलेटिव एरर होता है आपका द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से जो उसका रेशियो रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेटिव एरर कहलाएगा। सो इट इज इक्वल टू डेल्टा AM डिवाइड बाई AM। लास्ट है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इसी रिलेटिव एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा AM डिवाइड बाई AM इंटू 100। ओके गाइस, ये आपको क्या मिल जाता है, परसेंटेज एरर। ओके गाइस, ये है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इस पर, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। NCERT का ही एग्जाम्पल है, उसी के सिमिलर। तो yes, so question is, if refractive index of a glass is measured to be 1.46, 1.48, 1.52, 1.54, 1.50, then find फर्स्ट क्या निकालना है, मीन वैल्यू क्या निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड एब्सोल्यूट एरर, तो हर एक मेजरमेंट में एक एब्सोल्यूट एरर होगी। थर्ड रिलेटिव एरर, और लास्ट परसेंटेज एरर। तो अगर आपको परसेंटेज एरर भी पूछते हैं तब भी ये सब तो निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है सब। ओके गाइस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने किससे डिनोट किया था, म्यू से। किससे डिनोट किया था, म्यू से। तो म्यू m इज इक्वल टू क्या हो गया, μ1 प्लस μ2, और सबका सम करना है μ5 का, डिवाइड बाई क्या करना है 5, क्योंकि टोटल ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 है। ओके गाइस, सो यू विल हैव 1.46 प्लस 1.48 प्लस 1.52 प्लस 1.54 प्लस 1.50, सबका टोटल करेंगे डिवाइड बाई 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.50। आप खुद से करके देख लें। ओके गाइस, नाउ यहाँ पर हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। ओके, अब आपको चाहिए सबकी एब्सोल्यूट एरर। क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर। तो वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग रहेगी। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा μ1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, μ1 में से मीन को निकालना है। ओके, तो μ1 माइनस μm, 1.46 में से 1.50 को माइनस करना है, सो इट विल बी माइनस 0.04। ओके गाइस, 0.04। ऐसे ही आप अगर सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो μ2 आ गया माइनस 0.02, डेल्टा μ3 0 प्लस का आ गया 0.02, डेल्टा μ4 0.04,
देन लास्ट डेल्टा म्यू 5 ये मिल गया आपको 0। ओके गाइस, तो आप ये देखेंगे कि कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव है और कुछ वैल्यूज़ क्या है, कुछ वैल्यूज़ देखिए पॉजिटिव है, कुछ वैल्यूज़ क्या है नेगेटिव है। जो ये दोनों नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप अब अगली स्टेप भले ही यहाँ पर नहीं पूछा है लेकिन आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा म्यू एम। क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। जो अभी लिखवाया था उसको देख ले आप लोग, थियोरी को ही मैं न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया है। 0.04 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.04 इन सबको डिवाइड करके क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। ओके गाइस, प्लस 0 लास्ट में है। इन सबको सम करें अगर अपन तो देखिए 4 और 2 6 6 12, तो हमारे पास हो गया 0.12 डिवाइड बाय 5। सो द मीन एब्सोल्यूट एरर हियर इज 0.024। ओके, 0.024। क्योंकि ये सभी वैल्यूज़ डेसिमल के 2 पॉइंट तक है तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास 0.02 आंसर आएगा राउंड फिगर में। ओके, नाउ आपको रिलेटिव एरर चाहिए। सो रिलेटिव एरर लास्ट 2 स्टेप्स, रिलेटिव एरर डेल्टा म्यू एम डिवाइड बाय म्यू एम। सो 0.02 डिवाइड बाय 1.50 ये आपका सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटिव एरर आ जाएगा। और परसेंटेज एरर आपको चाहिए, परसेंटेज एरर, सो इट विल बी 0.02 डिवाइड बाय 1.50 into 100। ओके गाइस, सो दिस विल गिव यू द परसेंटेज एरर। आप सोल्व कर ले इसको। 2/150, 2 बाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 103 to 6 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 4 डिवाइड बाय 3। सो ये आ गया अपना 1.33%। कितना आ गया? 1.33%। दिस इज़ योर परसेंटेज एरर। सो गाइज एक बार समरी के तौर पे मैं लेता हूँ आपसे, जब भी ये केवल एक रेयर सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी आपको एक एग्जांपल दे रखा होगा एरर के टॉपिक में, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पे आप सोल्व करें खुद से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है आपको, जो ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले उनका मीन निकालना है, मीन के बाद उनकी एब्सोल्यूट एरर 5 बार जितने ऑब्जर्वेशन है उतनी बार निकलेगी, कुछ प्लस आएंगे कुछ माइनस, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर सबका प्लस करना है, मैग्नीट्यूड लेते हो, माइनस वाले को प्लस लेना है, डिवाइड बाय जितने ऑब्जर्वेशन है वो करने, उससे आपको मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी। रिलेटिव एरर होती है मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एरर का यूज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर्स में उसके साथ। तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा। ये टॉपिक आपके लिए नया है, थोड़ा सा टफ रहेगा, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइस, बाय बाय, एन्जॉय योरसेल्फ।